कि खबर भी दिखा दे अपने दर्शकों को हम। सीएम के ट्वीट के बाद आम जनता की राय भी अब सामने आई है। सुनते हैं अनलॉक की ओर बढ़ रहे झारखंड पर क्या सोचते हैं रांची वासी। तो जरूरी का सामान तो देना ही चाहिए। अभी हम लोग का तीज उज वगैरह सब आ रहा है, सब त्यौहार आ रहा है, बहुत दिक्कत होता है सब में। दुकानें थोड़े बहुत तो खुलने ही चाहिए। आज रहा कि 2 बजे तक यदि रहती है दुकानें खुली तो हम लोग 2 बजे तक तो जा नहीं पाते हैं मार्केट करने। 2 बजे तक तो सारा घर में ही हम लोग का सारा समय बीत जाता है, बाकी शाम में तो सब बंद ही रहता है। किस तरह की छूट आपको मिलनी चाहिए अभी जो परिस्थिति है उसके अनुसार? किस तरह की छूट मिलनी चाहिए? छूट मैंने जब तक से कोविड का टिकट लोगों को नहीं लग जाता है, वैक्सीन वाला काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के लोगों को थोड़ा सेफ्टी बरतना चाहिए। और अनलॉक का जहाँ तक सवाल है कि अनलॉक के लोगों को ये करना चाहिए कि माने कि अपना सेफ्टी रखना चाहिए। जब तक सेफ्टी पूरा नहीं हो जाए तब तक तो माने कि छूट तो देना ठीक नहीं है जाके। देखिए, सब आदमी को होता है कि कमाने का साधन। सबसे तो मेन है जो रोज डेली कमाता है, वो लोग के लिए तो हर साधने खत्म हो गया है। तो वो तो जरूरी है कि जो मेन है जो डेली कमाने वाला है वो लोग को सबसे पहले छूट मिलना चाहिए। जैसे टेम्पू हुआ, साग सब्जी वाला हुआ, चाहे जो रोजगार डेली वाला है वो लोग को जल्दी मिलना चाहिए। तो देखिए, तमाम लोगों से राय मांग रहे हैं हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री जी, और हम उनको बता रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, बेहद अच्छी बात लोगों ने कही, जिनसे भी आपने बातचीत की है, वो भी चाहते हैं कि छूट मिले, लेकिन यहां सावधानी की बात भी वो कह रहे हैं कि इंजेक्शन मिलना चाहिए, खुद सावधानी भी बरतनी चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए जो रोज कमाने खाने वाले हैं। क्या इन पर अमल करेंगे मुख्यमंत्री? हम तो अब राय सीधे सीधे उनको बयानों के जरिए, बाइट के जरिए सुना रहे हैं। जरूर अमल करना चाहिए। और लगातार जो उनके, अगर हम विधायकों की बात कर लें, विपक्ष के साथ जो विधायक हैं उनकी बात कर लें, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी जो फीडबैक दिए गए हैं इससे पहले भी, इसके संकेत पहले से आने लगे थे कि अब अनलॉक की आगे आप बढ़ सकते हैं। उन्होंने अच्छी पहल की है, अच्छी पहल इस रूप में, क्योंकि अगर आप आम जनता से ये राय ले रहे हैं, आम जनता अगर आपको राय देगी तो आपको उस राय के हिसाब से आगे भी बढ़ना चाहिए। और निश्चित तौर पर अभी इस वक्त जो झारखंड की स्थिति है, और जो हम अगर 1 मई के अगर आंकड़ों की बात कर ले, जो मुझे याद आ रहा है, अगर आप 60,000 तक एक्टिव आंकड़े होते हैं, और आज जब हम 31 मई की बात कर रहे हैं, 31 मई को हम ये चर्चा कर रहे हैं, तब आंकड़ा, एक्टिव केस का आंकड़ा 10,000 से नीचे है, तब आप समझ सकते हैं कि जरूर इससे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से फायदा पहुंचा है। दूसरी जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि अगर बाजार के खुलने और बंद होने के समय में थोड़ा विस्तार और हो जाएगा तो जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। क्योंकि जो लोग कार्यालय जाने वाले हैं, जो सरकारी दफ्तरों में जाने वाले हैं, निजी दफ्तरों में जाने वाले लोग हैं, उनके लिए समय कम होता है। उसी समय में उन्हें अपने घर के लिए खरीदारी करनी होती है, क्योंकि सेकंड हाफ में वो कुछ खरीद नहीं सकते। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं अविनाश, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जो राय, जो मशवरा हम लोग दे रहे हैं उस पर अमल करते हुए झारखंड सरकार बेहतर फैसला अनलॉक 1 की तरफ लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका अविनाश। तो झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काबू में दिख रही है और अब राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा 10,000 से भी नीचे पहुंच गया है। पिछले 19 दिनों से लगातार नए संक्रमित मिलने से ज्यादा वैसे मरीज ठीक हो रहे हैं जो बीमार थे। इस एक्टिव केस की संख्या 9,906 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि 52 दिन पहले 8 अप्रैल को राज्य में 9,249 एक्टिव केस थे। कल राज्य में 44,553 लोगों की जांच कराई गई, इसमें से 703 संक्रमित मिले और राज्य में दुगने से भी अधिक यानी 1,724 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जो है वह 19 है और इनमें से केवल रांची सहित 13 मरीजों की मौत हुई। अधिक लोगों के स्वस्थ होने से राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है और यह अब 95.58% तक पहुंच गया है। तो देश के रिकवरी रेट से 4% ज्यादा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन पर अफवाह भारी पड़ रही है। ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है, लिहाजा ना वो सिर्फ टीका लेने से बच रहे हैं बल्कि वैक्सीन देने पहुंचे मेडिकल टीम का भी विरोध कर रहे हैं। कुछ इस तरह से झारखंड के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
ग्रामीणों में वैक्सीन को लेकर भ्रम है। अफवाह के कारण टीका नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि घाटशिला के सोमाईडीह गांव में वैक्सीन को लेकर कैंप लगा, लेकिन दोपहर तक सिर्फ 3 ही लोग टीका लेने पहुंचे। वैक्सीन के लिए आए हैं पर अभी तक लोग आए नहीं हैं, तो हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे तो फिर हम लोग वैक्सीन स्टार्ट करें। और क्योंकि जब तक 10 लोग नहीं आएंगे तब तक तो फिर वैक्सीन खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 के लिए ही बना हुआ है ना वो, फिर वरना फिर वो वेस्ट हो जाएगा। फिर कितने लोग अभी आए हैं? अभी तक तो 3 ही लोग आए हैं। ग्रामीण न सिर्फ टीका लेने से बच रहे हैं, बल्कि वैक्सीन देने पहुंच रहे मेडिकल टीम का भी विरोध हो रहा है। ऐसे में मांडर विधायक बंधु तिर्की ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया, साथ ही सभी लोगों से टीका लेने की अपील की। 18 साल से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। गांव में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपका जागरूकता रथ का आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर भ्रम दूर हो, इसे लेकर खिलाड़ी भी आगे आ रहे हैं। सिमडेगा में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुषमा कुमारी के साथ कई हॉकी खिलाड़ियों ने टीका लगवाया, साथ ही दूसरे लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। न्यूज़ 18 की भी अपील है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से जंग में वैक्सीन बड़ा हथियार है। टीका लेने से ही कोरोना हारेगा और झारखंड जीतेगा। सिमडेगा से श्रीराम और घाटशिला से प्रभंजन के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम में घाटशिला